तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नोड जेएस बहुत ही अच्छे से मल्टीपल रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनसली हैंडल करती है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए कई बार स्ट्रगल करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप प्रोसेस करते हैं बहुत ही लार्ज फाइल्स या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो सर्वर स्लो डाउन हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में आप कैसे मतलब उसको हैंडल कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वर्कर थ्रेड्स। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ द वर्कर थ्रेड्स इन नोड.js, जिससे हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन देखेंगे और मैसिवली बूस्ट करेंगे परफॉर्मेंस ऐप की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग नोड वर्कर थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नोड प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें मैं टाइप कॉमन जेएस यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे इंपोर्ट सिंटैक्स वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये सिंपली चल जाएगा रिक्वायर वाले सिंटैक्स से। तो वही डिफरेंस होगा। अगर आपको इंपोर्ट वाला यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं, वरना इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट की है जिसमें अभी तो कुछ भी ऐड नहीं किया है। और एक मैंने हेल्पर क्रिएट किया है जो मतलब हमें परफेक्ट नंबर्स देता है। और जो मैक्सिमम नंबर, जैसे मैं 1 लाख लिखूंगा तो 1 लाख के मतलब अंडर जितने परफेक्ट नंबर्स आ जाएंगे उनका देगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर आपको पता होगा कि जो जिनका सम इक्वल होता है अपने डिवाइजर से। और यही है। तो हम इन फंक्शंस वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों का जो गोल रहेगा, हम लोग पहले इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे विदाउट इन वर्कर। तो हम लोग देखेंगे ये कैसे ब्लॉक कर रहा है प्रोसेस को या मेन थ्रेड को। उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे वर्कर। फिर हम लोग देखेंगे कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रही है, मतलब वो जो कैलकुलेशन है वो हो रही है और उसके बाद वाले फंक्शंस भी एग्जीक्यूट हुए जा रहे हैं पैरेलली। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग सिंपल कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं सबसे पहले एक लॉग ले लेता हूँ जिसमें मैं करता हूँ मेन थ्रेड स्टार्टेड। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉग है। उसके बाद लेता हूँ कंसोल डॉट टाइम और मैं करता हूँ विदाउट वर्कर। ठीक है, इसके बाद में मैं लेता हूँ एक और कंसोल जिसके अंदर मैं रिजल्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जो हमारा परफेक्ट नंबर्स वाला फंक्शन है उसको यूज़ करूँगा और इसको मैं 1 लाख तक यूज़ करूँगा। ठीक है, ये 1 लाख तक लिमिट होगी, वहाँ तक कैलकुलेट करेगा। और मैं उसके बाद में लूँगा कंसोल टाइम एंड। ये हमें बता देगा कि कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट होने में। तो मैं इसको ले लेता हूँ विदाउट वर्कर। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग मेन थ्रेड एंडेड। ठीक है, ये सिंपल सा है अपने पास में। और इसके बाद में मुझे कुछ चाहिए जो एग्जीक्यूट होता रहे, हमें पता चले कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने इसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन तो क्या मतलब, एक स्क्रिप्ट है जो हमें एक काउंट देती है हर एक सेकंड में। ये 10 तक काउंट देगी। तो हम लोगों का मतलब जो हम लोग एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा यहाँ पे कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट शुरू होगा होना शुरू होगा तो ये आगे का कोड चलेगा नहीं। ये जब इसका रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा तो ये आगे की प्रोसेस चलेगी। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉरी नोड इंडेक्स डॉट जीएस को रन कर देता हूँ। तो आप देखें मेन थ्रेड स्टार्ट हो गया है। और हाँ, ये आप देखेंगे 6.402 सेकंड लगे। और ये मेरे पास में रिजल्ट्स आ गए और टाइम काफ़ी लग गया। और जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके बाद में मतलब मेन थ्रेड एंड हुआ है। फिर जो एग्जीक्यूशन है वो मतलब मिली है, मेन थ्रेड मतलब इस पे पहुंचा और वो वाली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। तो मतलब अब हमें इसकी ज़रूरत क्या है कि जैसे मैं समझ लो कि कोई आपने CSV फाइल अपलोड की जिसमें 10 लाख कॉन्टैक्ट्स हैं और आपको वो सारे के सारे डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप उसके लिए मेन थ्रेड यूज़ करेंगे तो वो तो बाकी प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देगा उतने टाइम के लिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप
जो वर्कर थ्रेड है वो यूज़ कर दीजिए, वो मतलब कि बैकग्राउंड में चलता रहेगा पैरेलली मेन थ्रेड के। और जैसे ही में वो मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। प्लस जो बाकी के प्रोसेस हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास में ये सिंपल वाली इम्प्लीमेंटेशन है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और इसके लिए मुझे यहाँ पे एक वर्कर डॉट जेएस फाइल बनानी है, ठीक है। और मैं अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं, हाँ, मेरी इंडेक्स डॉट फाइल में मैं सबसे पहले लूँगा कि कॉन्स्ट वर्कर, ठीक है। मैं एक वर्कर क्रिएट करूँगा जो होगा न्यू वर्कर, ठीक है। अब वर्कर हम लोगों को इंपोर्ट भी करना पड़ना, तो मैं वर्कर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये आएगा वर्कर अंडरस्कोर थ्रेड्स, इस वाले मतलब मॉड्यूल से आएगा। और इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब प्रोवाइडेड है नोड जेएस की तरफ से ही, जो इसके नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं उसी में ही ये होता है, ठीक है। तो इसका मैं जो नेटिवल है उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे जो यू वर्कर है इसके अंदर मुझे फाइल का पाथ देना पड़ना, जहाँ पे मेरे वर्कर का मतलब लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने वर्कर डॉट जेएस फाइल का दे दिया। अभी मैं यहाँ पे करूँगा वर्कर डॉट पोस्ट मैसेज, ये इसका एक मेथड होता है। ये इसमें मैं मतलब जो भी मुझे भेजना वो मैं भेज दूंगा। मैं यहाँ पे भेज देता हूँ 1 लाख, ठीक है। अब ये लिसन कहाँ पे होगा, अब वर्कर डॉट जेएस फाइल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पेरेंट पोर्ट करना है रिक्वायर, किससे, उसी से ही वर्कर थ्रेड से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लिसन फॉर मैसेजेस फ्रॉम द मेन थ्रेड, ठीक है। अब मैंने मेन थ्रेड से ये वाला मैसेज भेजा है, अब मुझे यहाँ पे लिसन करना है। तो लिसन के लिए क्या होता है, पेरेंट पोर्ट, ठीक है, पेरेंट पोर्ट डॉट ऑन, ठीक है। ये ऑन आपको बताओ लिसन करता रहता है मैसेज। इसके अंदर में मेरे पास में नंबर आ जाएगा जो मैंने वहाँ से 1 लाख भेजा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो वो वही मैं मेथड यूज़ कर लूँगा, फाइंड परफेक्ट मेथड्स वाला। और इसके अंदर नंबर पास कर दूंगा जो 1 लाख होगा, और यहाँ पे मेरे पास में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस रिजल्ट को वापस भेज दूंगा। तो वापस भेजने के लिए मतलब मेन थ्रेड को भेज दूंगा। मेन थ्रेड को भेजने के लिए होता है पेरेंट पोर्ट डॉट पोस्ट मैसेज, मतलब ये मैसेजिंग चलती है। पहले मैंने यहाँ से मैसेज भेजा, ठीक है। वो यहाँ वर्कर के अंदर मैंने इसको गेट कर लिया। अब मैं यहाँ से पेरेंट को भेजूंगा मैसेज, ठीक है। यहाँ से मैंने वर्कर को भेजा था, यहाँ से मैं पेरेंट को भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेरेंट को लिसन कर रहा था, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये वाला है, यहाँ पे मैं वर्कर को लिसन करूँगा, ठीक है। जो वर्कर का मैसेज आएगा उसी में मेरे पास में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिजल्ट तो भेज देता हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, सेंड रिजल्ट बैक, ठीक है। ये हो गया वर्कर थ्रेड का। अब मैं अपनी जो मेरी मेन फाइल है यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने अब उससे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं करूँगा वर्कर डॉट ऑन, और मुझे लिसन करना मैसेज को जैसा मैंने वहाँ पे किया था वर्कर के अंदर। और रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं लॉग करवा देता हूँ, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे एंड नहीं होगा, इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टिन्यूस एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल सा एक वर्कर बन गया कि जिसके अंदर में हाँ, एक कैलकुलेशन हो रही है। अब हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो इस वर्कर से होगा वो ये होगा कि ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
जैसे ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो ये यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, जैसे पहले प्रोसेस ब्लॉक होगी थी। ये चल रहा होगा बैकग्राउंड में और ये एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू कर देगा एग्जीक्यूटिंग, और ये वर्कर के थ्रू चला ही होगा और यहाँ काउंट स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारे पास में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दिखा देगा लॉग में। ठीक है, एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। आप देखेंगे मेन थ्रेड कंटिन्यू कर दिया इसने एग्जीक्यूटिंग, और ये मतलब कि काउंटर चल रहा है और हमें मतलब कोई प्रोसेस ब्लॉक नहीं हो रही। जैसे ही मतलब हमारे पास में वर्कर का रिजल्ट आया, हमें मिल गया। ठीक है, और ये जो बाकी चीज़ें थी वो वैसी की वैसी ही चली हुई थी। अभी हम लोग इसको थोड़ा और बढ़िया से बनाने के लिए इसको थोड़ा टाइमिंग कम कर, मतलब जो रिजल्ट है वो सिर्फ 50,000 के लिए ही चेक करते हैं, तो मैंने इसको कर दिया स्टार्ट। तो हमारे पास में काउंटिंग चली हुई है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी हमारे पास में टास्क हैं वो वैसे के वैसे ही मतलब चले हुए हैं जो आगे के हैं, और किसी भी चीज़ को ये ब्लॉक नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही मतलब वर्कर थ्रेड का मेन काम था कि अगर आपको कोई भी सब टास्क करना है, मतलब कोई भी आपके पास में इंटेंसिव चीज़ है जो सीपीयू लेगी और बाकी प्रोसेसेस को ब्लॉक कर सकती है, तो उस केस में ही हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब सिंपल से एक वर्कर थ्रेड के लिए नोड जेएस के अंदर। और अगर आपको मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको वर्कर पूल के थ्रू आप कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल होते हैं, मतलब उतने वर्कर्स हम लोग बना सकते हैं जितने हमारे सर्वर के कोर्स होते हैं। जैसे 8 कोर 10 कोर होता है किसी भी सीपीयू का, वह उन्हीं को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं बनाने होते क्योंकि फिर वर्कर ही इतना मतलब लोड डाल देंगे सर्वर पे कि उस पे स्लो होने लग पड़ेगा। और कुछ चीज़ें इसमें और भी होती हैं, जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी क्लस्टरिंग पे, वो भी मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, बट उस वो मेनली यूज़ होती है जैसे जब हमने स्केल करनी होती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मेल आप छोटे मोटे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं बट वो स्लो होती हैं, तो ये काफ़ी फास्ट होता है उसके कंपैरिजन में। और एक और चीज़ कि इस चीज़ को आप लोग मतलब प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कीजिएगा, एसिंक्रोनस टास्क के लिए मत करना। जैसे कि अ, आप सोचेंगे कि डेटाबेस क्वेरीज के लिए इसको यूज़ कर लें, तो वो मत करना, क्योंकि वो चीज़ एसिंक्रोनसली ही ठीक रहती है प्रोमिसेस के थ्रू। ठीक है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको आपको फास्ट करना है तो आप रेडिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो सर्वर कैशिंग होती है, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं। ये तभी यूज़ होगा जब कोई ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड में चलनी चाहिए और मेन थ्रेड को वो ब्लॉक ना करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को।